नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में समय कैसे काम करता है। हम सभी सोचते हैं कि समय हमेशा एक जैसा चलता है, लेकिन जब हम इसे ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से समझते हैं तो यह बहुत दिलचस्प और पेचीदा हो जाता है। आइए जानते हैं समय ब्रह्मांड में कैसे बदलता है और इसे वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोण से कैसे समझा जाता है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में समय हमेशा एक जैसा लगता है, जैसे 1 मिनट 60 सेकंड्स का होता है, लेकिन ब्रह्मांड में ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक सिद्धांत बताते हैं कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे सापेक्षता का सिद्धांत, थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में प्रस्तुत किया था। आपने सुना होगा कि ब्लैक होल्स के पास समय धीमा हो जाता है। आइंस्टाइन का सिद्धांत कहता है कि जब हम किसी भारी वस्तु के पास होते हैं, जैसे कि ब्लैक होल या कोई बड़ा तारा, तो वहां का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, समय को धीमा कर देता है। इसे ग्रहणात्मक समय विस्तार, ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन कहते हैं। एक उदाहरण के रूप में 1970 में वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने पृथ्वी पर और उपग्रह पर 2 घड़ियों को रखा। जब उपग्रह की घड़ी को देखा गया तो पाया गया कि वहां समय थोड़ा तेज चल रहा था। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा आप किसी भारी वस्तु के पास होंगे, उतना ही धीमा समय बीतेगा। अब बात करते हैं गति के बारे में। आइंस्टाइन ने कहा कि जब कोई चीज बहुत तेज गति से चलती है तो उसका समय धीमा हो जाता है। इसे विशेष आपेक्षिकता, स्पेशल रिलेटिविटी कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई अंतरिक्ष यात्री स्पेसशिप में यात्रा करता है और वह प्रकाश की गति के करीब पहुंचता है, तो वह अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर बैठे किसी व्यक्ति से बहुत धीरे धीरे बूढ़ा होगा। यह सिद्धांत भी वैज्ञानिक रूप से साबित हुआ है। 1971 में 2 वैज्ञानिकों, जोसेफ हेनरेन और क्लेमेंट वाई, ने परमाणु घड़ियों को विमानों में भेजा और पाया कि जो घड़ी विमान में थी वह धीमी चल रही थी, जैसा कि आइंस्टाइन के सिद्धांत में कहा गया था। समझने की बात यह है कि समय सिर्फ एक साधारण चीज नहीं है। यह हमारी गति और हमारे आसपास की भारी वस्तुओं पर निर्भर करता है। यही कारण है कि ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों में समय अलग अलग तरीके से चलता है। अब बात करते हैं ब्रह्मांड के समय के बारे में। ब्रह्मांड के फैलने के कारण समय भी बदल रहा है। बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इसका मतलब है कि समय और स्थान की संरचना भी बदल रही है। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है, समय का अनुभव भी बदल सकता है। तो क्या विज्ञान और धर्म इस बारे में अलग अलग सोचते हैं? चलिए जानते हैं। विज्ञान कहता है कि समय सापेक्ष है। इसका मतलब है कि समय का अनुभव हर व्यक्ति और स्थान पर अलग अलग हो सकता है। यह सिद्धांत बड़े वैज्ञानिक प्रयोगों और गणनाओं द्वारा सिद्ध हुआ है। उदाहरण के लिए, आइंस्टाइन के सिद्धांत, जो ब्लैक होल्स और स्पीड के प्रभाव को स्पष्ट करता है, हमें यह बताता है कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हैं। धर्म की दृष्टि से समय को ईश्वर द्वारा रचनात्मक रूप से स्थापित किया गया माना जाता है। कई धार्मिक कथाएं यह बताती हैं कि समय की शुरुआत एक परम शक्ति द्वारा हुई थी और यह एक विशेष उद्देश्य के लिए है। कुछ धर्मों में समय को चक्रीय, साइकिल माना जाता है। जैसे हिंदू धर्म में सृष्टि का जन्म, पालन और संहार एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में होता है। तो वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोण में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन दोनों ही समय को महत्वपूर्ण मानते हैं। विज्ञान कहता है कि समय के साथ सब कुछ बदलता है, जबकि धर्म कहता है कि समय का एक दिव्य उद्देश्य है। अंत में समय ब्रह्मांड में एक रहस्यमय और अद्भुत चीज है। चाहे आप इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें या धार्मिक, समय हमेशा एक अद्वितीय अनुभव है। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं। सब्सक्राइब कर देना